क्लास थर्ड चैप्टर 3 पेंट 3D। पेंट करना और 3D 3 डायमेंशनल। स्टार्ट विथ पेंट 3D, एक्सप्लोरिंग द पेंट 3D एनवायरनमेंट, creating 2D shapes, creating 3D shapes with paint 3D, creating 3D text, turning 2D shape into 3D. How is paint 3D better than classic paint? Classic paint से 3D paint कैसे better है? Let's start the chapter. Paint 3D. 3D का मतलब होता है D, डायमेंशनल, जिसके 3 वो दिखाई दे हमें व्यू। तो 3D, 2D, 2 डायमेंशनल। और क्लासिक तो जो पहले चलते थे पेंट वो तो थे ही। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर पेंट 3D ए फ्री सॉफ्टवेयर। इसमें एक पेंट 3D नाम से एक फ्री सॉफ्टवेयर है विथ बोथ बेसिक एंड सोफिस्टिकेटेड आर्ट स्किल, जिसमें बेसिक आर्ट स्किल भी है और एक अच्छी क्लासिक मतलब सुंदर आर्ट स्किल्स भी हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट 3D थिंग्स, उसमें हम 3 डायमेंशनल थिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू एडिशन टू क्रिएटिंग ओरिजिनल 2D जो ओरिजिनल है उसके साथ साथ हम 3D भी क्रिएट कर सकते हैं विथ ब्रश, शेप, टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स, इन सब के द्वारा। ये पिरामिड है, सिलेंडर, स्फीयर एंड क्यूब। द टूल्स आर इजिली एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये टूल्स एक्सेसिबल हैं एवरीवन, मतलब इस विंडो 11 के द्वारा ये जो पेंट 3D वाला ऑप्शन है इसमें। द पेंट 3D एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है, ऐप है, सर्व्स एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्डर पेंट प्रोग्राम। जो पेंट 3D है, ये जो पहले पेंट प्रोग्राम चलते थे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, उसको रिप्लेस करके अब 3D पेंट एप्लीकेशन आ गई है। पेंट 3D फीचर, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? पेंट 3D अडॉप्ट मैनी फीचर फाउंड इन ओरिजिनल पेंट ऐप। इसने कई फीचर्स तो उस पहली वाली पेंट ऐप से ही लिए हैं, बट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स इट्स ओन स्पिन ऑन द प्रोग्राम। लेकिन साथ साथ अपना एक प्रोग्राम पर अपना एक नया पैटर्न इसमें लगाया है। मोस्ट नोटेबली द एबिलिटी टू मेक 3D ऑब्जेक्ट, जिससे एबिलिटी ज़्यादा मिली है यूज़र को 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। हियर आर सम ऑफ इट्स फीचर, कुछ फीचर्स हैं इसके। न्यूमरस आर्ट टूल्स आर इंक्लूडेड इन, बहुत सारे आर्ट टूल इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडिंग ए मार्कर जिससे कलर वगैरह कर देते हैं। मार्कर होता है ना, जो मार्कर हम पेन यूज़ करते हैं, वो इसमें है, मतलब विंडो 11 में या पेंट 3D में। कैलीग्राफी पेन, ऊपर जो आइकॉन्स बने हुए हैं ना आप डेस्कटॉप में, जिसमें लेटेस्ट अपडेटेड विंडो है, उसमें यदि आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। यदि इसको बुक को पढ़ते वक्त आप सामने डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ खोल के बैठे तो आपको प्रैक्टिकली हैंड टू हैंड दिखता भी रहेगा कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। कैलीग्राफी पेन, इसमें देख लेते हैं नीचे फोटो बना हुआ हो तो। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन, वाटर कलर ब्रश, पिक्सल पेन, स्प्रे कैन एंड फिल टूल, ये सब चीज़ें इसमें टूल्स हैं इसमें। ईच वन ऑफ हैज इट्स ओन चॉइस, सबकी अपनी चॉइस होती है। सच एज सेलेक्टिंग द लाइन थिकनेस, लाइन को कितना मोटा करना है, एंड ओपेसिटी, उसकी ओपेसिटी क्या है लाइन की, एंड मे बी एनी कलर यू लाइक, और किस कलर का आप यूज़ करना चाहते हैं। इंक्लूडेड आर सिंपल मॉडल्स, थिकनेस एंड ओपेसिटी एंड मे बी एनी कलर यू लाइक। तो मतलब थिकनेस उसकी कितनी मोटाई है और ओपेसिटी कितना उसको, मतलब अपारदर्शिता, पारदर्शी नहीं होना, तो या किस कलर का आप उसको बनाना चाहते हैं। इंक्लूडिंग आर सिंपल मॉडल्स सच एज गाय, लेडी, डॉग, कैट, फिश दैट यू में इम्पोर्ट स्ट्रेट इनटू कैनवास। ये सब उसमें इनके कुछ बनाने के लिए बने हुए हैं, ये सब बना सकते हैं मतलब उसमें इजीली कैनवास पर। पेंट 3D इंक्लूड्स ए क्रॉप टूल टू ट्रिम डाउन एन इमेज। उसके अलावा एक क्रॉप टूल है, इमेज को ट्रिम करना, छोटा करना, बड़ा करना, इरेज करना, उसको थोड़ा छोटा करना। इस तरह से इरेज करने में तो पूरा मिट जाता है, ट्रिम में थोड़ा छोटा हो जाएगा। द सॉफ्टवेयर लेट्स यू इंसर्ट स्टिकर, उसके अलावा इसमें जो सॉफ्टवेयर है उससे हम स्टिकर, टेक्सचर, शेप दैट कैन बी प्लान डायरेक्टली ऑन टू ए 3D मॉडल, जो कि हम उसमें 3D मॉडल में ईजिली कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन पेंट 3D स्टिकर फ्रॉम इमेज फाइल। उसके अलावा इमेज की एक फाइल होती है, उसमें से आप सेलेक्ट करके
अपने 3D स्टिकर्स भी बना सकते हैं। कुछ तो इसमें स्टिकर्स टेक्सचर वगैरह दिए हुए होते हैं, कुछ आप बना सकते हैं। 2D ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट जो है उनको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग ओनली द बिल्ट इन टूल्स, केवल बिल्ट इन टूल्स को यूज करना है। बोथ 3D एंड 3D, बोथ 2D एंड 3D टेक्स्ट कैन बी यूज्ड इन 3D पेंट। 2D और 3D दोनों प्रकार के टेक्स्ट पेंट 3D में यूज कर सकते हैं। सेवरल इफेक्ट्स आर सपोर्टेड टू क्विकली चेंज द होल कैनवस। बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि कैनवस जिस पर हम बना रहे हैं, जो सबसे जैसे टेक्स्ट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ब्लैंक पेज आता है, उसमें हम लिख देते हैं। ऐसे ही जब हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, आर्ट का कुछ ये बना रहे हैं फिगर वगैरह, तो इसमें भी ब्लैंक पेज आता है जिसको कैनवस नाम से आता है। जब आप इसको डेस्कटॉप को खोलेंगे तो कैनवस नाम से आएगा, पेंट 3D में जाएंगे, कैनवस नाम से आएगा, उसके ऊपर आप बना रहे हैं। तो जो कैनवस है इसके सीन लाइक ए क्ले, एक्वा, स्टार्टस एंड टैली इफेक्ट, ये सब उसमें इफेक्ट हैं। एन इमेज कैन बी सेव टू ए 2D फॉर्मेट और 3D फॉर्मेट। जो इमेज है वो या तो 2D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं या तो 3D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। उसमें जब आपने बनाई है उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, फिर आपसे उसमें कोई आएगा ऑप्शंस में 2D और 3D, तो आप उसको किसी में भी सेव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द पेंट 3D। पेंट 3D स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो स्टार्ट बटन दबा दिया, फिर ऑल एप्स आ गया, स्क्रॉल थ्रू द ऐप, ये पूरी लिस्ट आ गई, इसमें पेंट 3D पर आ गया, उसको क्लिक कर दिया। फिर क्या हुआ? द पेंट 3D विल ओपन एंड डिस्प्ले 2 कमांड्स, न्यू एंड ओपन। न्यू कि हमें कुछ नया बनाना है, जो पहले जो हमने बनाया था उसमें कुछ चेंज करना है, तो यदि आपको न्यू बनाना है तो न्यू, और पहले वाले बनाए हुए में ओपन करना है तो ओपन कीजिए। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू ड्राइंग। ओके, फिर पेंट 3D स्क्रीन विल अपीयर विद ए कैनवास। फिर एक कैनवास इस तरह से ये दिया हुआ है, इसमें मैं इसको ही ढूंढना चाह रही थी, ये इस तरह से कैनवास अपीयर हो जाएगा। जैसे वर्ड फाइल में, वर्ड पैड में जो वर्ड का जो आइकन था उसमें ब्लैंक पेपर आ जाता है, इसलिए कैनवास आ जाता है, ये अपीयर हो गया। लेट अस एक्सप्लोर द पेंट 3D विंडो। इसकी ये विंडो आ गई है। टाइटल बार साइड में, मेनू, ब्रशेस टूल, जो भी आपको यूज करना है, 3D शेप्स ये वाली बनी हुई है, और जूम स्लाइडर, बड़ा करना है छोटा करना, और यहाँ पे 2D शेप भी है। ब्रश टूल के बाद 2D शेप, 3D शेप। फिर है ऑप्शन टूल्स, ये जो नीचे दिए हुए हैं। फिर 2D शेप खोल लिया है इन्होंने। फिर ब्रश ऑप्शन हो गया, ड्राइंग एरिया और कैनवस। कलर प्लेट, ये साइड में देखिए कलर प्लेट्स हैं, जिस पर भी आप अपना कर्सर ला के टच करेंगे उसी कलर का आपका ये बनना शुरू हो जाएगा। और ऊपर जो लिखा था कि फिगर्स होती हैं, कैट, काउ, बोए, गाय, तो उसमें मतलब लड़के की, लड़की की, इस तरह से शेप्स बनी हुई होती हैं। तो ये हो गया कैनवस का। अब है टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ आवर ड्राइंग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी ड्राइंग है, उसका नाम डिस्प्ले होता है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर देयर विंडो कंट्रोल बटन। राइट कॉर्नर पे विंडो कुछ ऐसे कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये 3 बटन होते हैं। उसको बड़ा करना है, देखते हैं इसको, ये देखिए आप बुक में देखिए, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज बटन। फिर है मेन्यू। इट डिस्प्लेज ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव एंड सेव एज। ये हो गया न्यू, ओपन, ये सब आ गया था, अभी हमने देखा था स्क्रीन पे। और जब सेव का ऑप्शन आएगा तो फिर आएगा सेव एज। सेव एज में 2D और 3D का ऑप्शन आएगा। ब्रशेस टूल में इट डिस्प्लेड ब्रश ऑप्शन एंड कलर प्लेट इन द मार्कर पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। ब्रश टूल में ये जो सब टूल्स ऊपर अभी देखे थे हमने, इन सबको ही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फिर ब्रश ऑप्शन, ब्रश के ऑप्शन हो गए, 10 ब्रश ऑप्शन होते हैं। विथ स्लाइडर फॉर थिकनेस एंड ओपेसिटी, जो मोटे स्लाइडर के हिसाब से होते हैं, मतलब मोटे या पतले, उस तरह से। फिर जो कलर प्लेट है, डिस्प्ले द कलर, कलर प्लेट में कलर के ऑप्शंस होते हैं। फिर है 2D शेप टूल। इट शोज ए लाइब्रेरी ऑफ 2D शेप्स। ये देखिए 2D शेप्स की, 2D का शेप्स की वो है, इसमें इस तरह के फीचर्स बने हुए हैं, सब 2D है। ये 3 डायमेंशनल है जो दूसरे वाला है।
उसके बाद 3D टूल्स हो गए। फिर है ऑप्शंस टूल, इट डिस्प्लेज ऑप्शन सच एज सेलेक्ट, क्रॉप। ऑप्शन टूल में सेलेक्ट, क्रॉप, मैजिक सेलेक्ट, 3D व्यू एंड जूम स्लाइडर, ये ऑप्शंस होते हैं। अब है ड्राइंग एरिया और कैनवास। जो ड्राइंग एरिया और कैनवास, जो बीच का एरिया है हमारा, जो हमने अभी ऊपर देखा था, इट इज अ ड्राइंग एरिया वेयर वी कैन क्रिएट और ड्रा आवर शेप। इसमें हम अपने शेप ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएटिंग 2D शेप्स, 2D शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। 2D वाला हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसमें कोई भी शेप सेलेक्ट कर ली, उसको कॉपी करके कैनवास वाले एरिया में पेस्ट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लिक ऑन द 2D शेप, सेलेक्ट ए शेप, वंस यू हैव सेलेक्टेड ए शेप, ड्रैग आउट द शेप। वहां पे सेलेक्ट करके कर्सर से बीच में ले आए ड्रैग करके। वंस यू ड्रैग आउट ए शेप, द राइट साइड पैनल विल शो ऑप्शन फॉर मॉडिफाइंग द शेप। तो फिर वो जो साइड वाला पैनल है वो उसको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाएगा कि उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, थोड़ा सीधा करना है, जो भी। यू कैन चेंज द शेप थ्रू फिल लाइन टाइप, थिकनेस एंड ओपेसिटी ऑप्शन। देखिए ये शेप यहाँ से सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर आ गए। ये जो कट 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 से बने हुए ना जिगजैग से, इसका मतलब ये है कि इस यहाँ से आगे पीछे आप कर सकते हैं। फिर है क्रिएटिंग 3D शेप वाले में भी वही होगा कि पेंट 3D ऑफर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ 3D शेप, 3D मॉडल, 3D ऑब्जेक्ट एंड 3D डूडलिंग्स। सिंस 3D थिंग्स आर एसेंशियली सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, वी शैल बिगिन विद देम। इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट द 3D शेप टूल, सेलेक्ट द क्यूब ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपने कर लिया है उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको ड्रैग करके वापस ले आए कैनवस। मूव द माउस पॉइंटर टू द कैनवस, फिर कैनवस में ले आए, ड्रैग आउट ए क्यूब, और फिर वहाँ पर एक शेप लाकर ड्रैग करके बीच में छोड़ दिया। When a 3D object is created, tools are available to rotate the object around each of 3 axes. जब 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो जो ऑप्शंस होते हैं उसको रोटेट करना है, ऐसे करना है, जो भी जिस भी डायरेक्शन में आपको चेंज करना है। 3 axes and fourth tool to move the object with respect to the plane of the canvas. 3 टूल तो होते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, और जो फोर्थ नंबर का जो चौथा टूल होता है वो इसको बीच में लाना है, इधर साइड में हो रहा है ना, इसको सेंटर में लाने के लिए होता है फोर्थ टूल, लाइक दिस। अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। व्हेन ए 3D ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, द साइड पैनल प्रोवाइड्स टूल फॉर चेंजिंग द कलर। जब उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर अब हमारा ये फाइनल हो गया, उसको शेप का भी फाइनल हो गया, ऊपर नीचे नहीं करना, सेंटर में लाना है, ऊपर लाना है, सब फाइनल हो गया। फिर हमारे पास आएंगे ऑप्शंस कलर के लिए, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट के मटेरियल के लिए, एडिटिंग एंड फ्लिपिंग के लिए, द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्या आपको उसको हॉरिजॉन्टली, जैसे अभी इस तरह से हो गया, इसको ऐसे करना है, या वर्टिकली इसको चेंज करना है क्या, फिर इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। क्रिएटिंग 3D टेक्स्ट, द टेक्स्ट टूल प्रोवाइड ऑप्शन, जो जैसे ये अभी तो शेप था 2D शेप 3D शेप, अब है टेक्स्ट टूल, वो हमें प्रोवाइड करता है 3D टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल एंड एलिमेंट। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल। अब हमने शेप नहीं बनानी, अब टेक्स्ट लिखना है हमें, तो टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लिया। 3D टेक्स्ट ऑप्शन, फिर 3D टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। चूज योर प्रीफर्ड फॉन्ट, फिर जो भी अपना फॉन्ट है, साइज, कलर, ये बने हुए हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड एलिमेंट, एंड देन क्रिएट सम टेक्स्ट, फिर कुछ टेक्स्ट क्रिएट कीजिए। व्हेन यू आर डन एडिटिंग योर टेक्स्ट, क्लिक एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। जब आपने टेक्स्ट लिख लिया तो टेक्स्ट से बाहर आकर इस पट्टी से क्लिक करना है। दिस विल ओपन द स्टैंडर्ड 3D ऑब्जेक्ट कंट्रोल टूल। तो इससे एक नया टूल ओपन होगा जो कि इसको कंट्रोल टूल होगा। उससे क्या होगा, टू इंक्रीज द टेक्स्ट डेप्थ, उससे टेक्स्ट की डेप्थ। अभी देखिए यहाँ तो सिंपली लिखा है कंप्यूटर रूम, इस वाले में थोड़ा सा डेप्थ होगी इसकी। यूज द राइट साइड रोटेट, राइट साइड में रोटेट करना है। टूल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट मोर देन 45 डिग्री तक रोटेट करना है। इस तरह से एक अलग से टूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जब आप उसको क्लिक कर देंगे। आपने जो लिखना था वो लिख के उससे बाहर आकर क्लिक कर दिया, तब ये 4th नंबर का जो अपना स्टेप है वो स्टार्ट होगा।
द यूज ऑफ टॉप मिड पॉइंट, जो टॉप मिड पॉइंट ग्रैब पॉइंट इज टू ड्रैग द टेक्स्ट टू ए न्यू डेप्थ। अब आप देखिए इसको इस तरह से कर दिया है, मतलब इतना घुमा दिया है उसको, टेक्स्ट को नई डेप्थ तक पहुंचा दिया। पहले अलग तरह से लिखा था, इसमें फर्स्ट वाले कंप्यूटर रूम जो लिखा है, सबसे पहले तो ये लिखा है कंप्यूटर रूम अपना, ये, फिर ये हमारा लिखना पूरा हो गया, फिर ये आ गया, उससे बाहर आके हमने क्लिक कर दिया, फिर ये इसकी डेप्थ बढ़नी शुरू हुई, फिर यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया। अब है टर्निंग ए 2D शेप इनटू 3D। 2D शेप को 3D में कैसे करना है। ये 2D शेप बनी हुई है, जो चकोर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। क्लिक द 3D शेप। अब हमने 2D शेप हमारी बनी हुई है, 3D शेप में गए, उसको क्लिक किया। इफ़ यू वांट टू मैच द कलर क्लिक ऑन द आई ड्रॉपर। यदि उसी कलर को मैच करना चाहते हैं, बस शेप चेंज करना चाहते हैं, तो आई ड्रॉपर पे, ड्रॉपर टूल पे क्लिक कीजिए एंड टच द कलर यू वुड लाइक टू मैच इन द 2D डूडल। और उस कलर को टच कीजिए जो कि आपको 2D में फिल करना है। क्लिक द शेप यू वुड लाइक टू रिप्लेस फ्रॉम द साइड बार। ये फिर शेप पे क्लिक कीजिए, उसके यदि शेप को रिप्लेस करना है तो। सिंस आवर इमोजी फेस इज स्क्वायर, जो इमोजी फेस है वो स्क्वायर है, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द 3D स्फीयर, बट यू कैन आल्सो चूज वन ऑफ द 3D डूडल ऑप्शन below and trace the shape with a finger or stylus if you have a touch screen device or your mouse. Since your emoji face is square, इमोजी का जो फेस है वो स्क्वायर है, जैसे कि इसमें बना हुआ है, हम इसको 3D स्फीयर में बदलना चाहते हैं, लेकिन बट यू कैन चूज वन ऑफ द 3D डूडल। तो एक 3D डूडल्स को चूज कर लिया, ब्लो एंड ट्रेस द शेप, फिर शेप को ट्रेस किया फिंगर से यदि आपका टच स्क्रीन है, अदरवाइज कर्सर से, जो कि माउस से करेंगे आप। क्लिक द 2D शेप टू प्लेस इट एंड ड्रैग टू रीसाइज। 2D शेप को रखा, उसको रीसाइज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसको ड्रैग करेंगे माउस से, कर्सर से। होल्ड द शिफ्ट बटन, शिफ्ट बटन को प्रेस करके और माउस को ड्रैग करते रहेंगे। रीसाइज ऑल द साइड इक्वली, सारी साइड को इक्वली रीसाइज कीजिए। सेलेक्ट द 2D ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग आउटसाइड द शेप, फिर शेप के बाहर आकर 2D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड ड्रैगिंग द बॉक्स ओवर इट, और वो जो आपने बॉक्स बनाया उसको उसके ऊपर ले आइए 2D शेप के ऊपर। एंड मेक स्टिकर फ्रॉम द साइड बार, और साइड बार से मेक स्टिकर वाले जो, उसके बाद उस पर क्लिक करना है, जो मेक स्टिकर ऑप्शन बटन है। चूज मेक 3D फ्रॉम द साइड बार, फिर साइड बार से 3D शेप को चूज कर लीजिए। ड्रैग द स्टिकर ऑन टू द 3D शेप, फिर वो जो स्टिकर है उसको 3D शेप पर ले आइए। फ्रॉम हियर यू विल एडजस्ट नीड टू रिसाइज द रिपोजिशन इट अंटिल इट फिट द शेप। अब इसका हमें साइज छोटा बड़ा करना पड़ेगा जब तक कि वो उस शेप के अंदर फिट ना हो जाए। हाउ इज पेंट 3D बेटर देन क्लासिक पेंट। पेंट 3D बेटर कैसे है क्लासिक पेंट से। पेंट 3D इज मोर सोफिस्टिकेटेड, मतलब अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है, फीचर रिच है देन द ओरिजिनल पेंट प्रोग्राम, ओरिजिनल पेंट प्रोग्राम की अपेक्षा। एंड इट्स नेम इज इम्प्लाइज इट लेट्स यू क्रिएट ए वर्क विथ 3 डायमेंशनल, और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस देने में हेल्प करता है। With a marker, pen and 3D doodles tool, you may scribble ideas. मार्कर से, पेन से, 3D डूडल टूल से आइडियाज़ को आप स्क्रिबल करते हैं, मतलब उनको बढ़ा सकते हैं, नोट्स, टेक नोट्स लेते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्स योर ड्राइंग इनटू 3D मॉडल, और अपनी जो ड्राइंग है उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंट 3D इज ए फ्री प्रोग्राम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट इंक्लूड बेसिक एंड एडवांस आर्ट टूल्स। Paint 3D application serves as a replacement for the older Paint program. Paint 3D include a crop tool to trim down an image. ये आप फ़ोन में भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई फ़ोटो है उसको हमें कट करना है या कुछ छोटा बड़ा करना है, तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे क्रॉप टूल, और वो बना हुआ आ जाएगा ऐसे चकोर सा। तो वैसे ही सब इसमें होता है कंप्यूटर में, 3D पेंट में।
तो इन पेंट 3D एन इमेज कैन बी सेव्ड टू 2D फॉर्मेट और 3D फॉर्मेट। इमेज को 2D या 3D किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन, रीड द क्लूज एंड नेम द टूल्स प्रेजेंट इन पेंट 3D। इनको रीड करके किस टूल की बात चल रही है वो लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एनी 4 फीचर ऑफ पेंट 3D, राइट एनी 5 एलिमेंट ऑफ पेंट 3D विंडो, राइट स्टेप्स टू क्रिएट 3D शेप्स, हाउ इज पेंट 3D बेटर देन द क्लासिक पेंट। पेंट 3D क्लासिक पेंट से बेटर कैसे है।